नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सैनी आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एस के सैनी शहर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको बिल्कुल मंजूरी दे दिया है। देख लीजिए, आप स्वयं इस वीडियो को पहले सुनिए। दोस्तों, आपने सुन लिया होगा, यहाँ पर अश्विनी कुमार केंद्रीय मंत्री जी ने ये चीज़ ऐलान कर दिया है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा 8th पे कमीशन जो बनाने की मंजूरी मिल गई है उसमें क्या क्या है, थोड़ा ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे देखते हैं पहले कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। 7वां वेतन आयोग जो पे कमीशन है 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फ़ायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है, ये आपको पता ही है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी। देखिए, अश्विनी वैष्णव जी ने ये चीज़ बता दिया है। तो इसमें देखते हैं कि लागू होने से क्या होगा। 2 सवालों जानिए। जो लागू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग, तो इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, ये चीज़ हम जान लेते हैं। तो पहले सवाल देखते हैं, 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सभी, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, अभी केंद्र में लगेगा, इसके बाद राज्यों में भी वही चीज़ लगेगा। तो जवाब में देखिए बताया गया है कि केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म होगा। साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। इससे ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपये ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपये है। इससे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपये किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है। अब अगला सवाल जो है, तो 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन कितनी बढ़ेगी। तो अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़ें तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपये हो गई है, तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपये होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपये प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि यह रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर रहे। प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है, इसलिए कर्मचारी को इससे कहीं ज़्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी। वहीं लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपए होगी। इसका 50% कुल 2.40 लाख रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी।
ये चीज़ है। श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी मिल गई है, ये दूसरी खबर है। तो दोस्तों सभी लोगों को, कर्मचारियों को आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि मोदी सरकार ने आखिरकार अंततः 8th पे कमीशन की घोषणा ही कर दिया। चलिए, जय हिंद, जय भारत।